ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में एक एबीसी त्रिभुज लेंगे। इस एबीसी त्रिभुज में ध्यान देंगे कि एबीसी त्रिभुज जो बनेगा वो समकोण बनेगा। उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा यानी 90 डिग्री का होगा और दो कोण न्यून कोण होंगे यानी 90 से छोटे होंगे। तो यहां देखेंगे त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है यानी बी जहां रहेगा वहां 90 डिग्री बनेगा। कहां रहेगा? राइट एंगल जो बनेगा जहां लंब रहेगा एक रेखा वहां बनेगा। अब देखते हैं बनाते हैं तो देखिएगा ध्यान से, बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 तो ये tan a बराबर 1/√3 किसका मान होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, tan 30 का मान 1/3 हो जाता है, tan 45 का मान 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाता है। लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग कुछ अलग चलने वाले हैं। आएगा वहां भी आएगा, देखिए ध्यान से। हमारा सी है और ए है दिया हुआ है, इसका मान रख करके प्राप्त करना है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चूंकि डिग्री में नहीं ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना है, डिग्री में कोई नहीं ज्ञात करना। चलिए हल करते हैं। हल करते हुए ये देखना है कि tan a का मान दिया है, tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। उसी से हमारा कर्ण निकल जाएगा। कर्ण जब निकल जाएगा तो इसका मान रखा जाएगा। चलिए अब एक त्रिभुज ले लेते हैं। कहाँ है? यहाँ सॉल्व में लिखिएगा, देखिएगा सॉल्व में दिया है, लिख देते हैं दिया है बाबू, दिया है। सब्सक्राइब लाइक शेयर करते जाओ। यहाँ दिया है किसमें? त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। और एंगल बी बराबर कितना दिया है? 90 डिग्री बोल दिया है, खुल करके बोल दिया है ना। यहाँ अब हम क्या करेंगे? एक संपूर्ण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ देख लीजिए, ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का ये बोला है, 90 डिग्री का बी पर। तो बी आपका 90 डिग्री हो गया और ए और सी न्यून कोण हुआ और एसी की लंबाई कर्ण कहलाता है। और इसमें लंब आधार दोनों में से कोई हो सकता है। कब? कोण के हिसाब से, इस कोण के हिसाब से बदलता रहता है। चलिए और दिया है आपका, देख लीजिए tan a बराबर दिया है, tan a बराबर दिया हुआ है, क्या दिया है? 1/√3 और tan a बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। हमने a यहां लिया है इसलिए आधार ये होगा, बाबू देख लो, आधार ये होगा यानी यहाँ हो जाएगा आपका जो लंब आधार होगा यानी जो कोण हम लेंगे उसमें जो टच करके रेखा होगा वही आधार होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सोच लो, कोई परिवर्तन नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं, इतना ध्यान रहे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? इस कर्ण रेखा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस परिवर्तन होता है तो इसमें और इसमें। कब? यदि ये कोण पूछेगा तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। यदि ये कोण पूछेगा तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। इस पर फोकस देना है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे? हो गया तो कोण ये पूछ लिया तो ये आपका क्या हुआ? आधार हो गया। अब बीसी क्या हो गया? लंब हो गया बाबू। क्या हुआ? बीसी लंब हो गया, क्योंकि ये पूछा है। जब ये पूछेगा तो ये आधार होगा। इसकी वजह से अब यहाँ हम देख लेते हैं BC बराबर क्या हो जाएगा? मेरा 1 हो जाएगा और AB बराबर क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा बोलो तो? AB बराबर √3 हो जाएगा। अब देख लो, हमको कौन निकालना है। कौन निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? AC बराबर हमने कई बार आपको बता दिया है, क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB का मान रखो, AB का मान रखो, AB का मान √3 में है, ध्यान देना। अब प्लस में यहाँ 1 है, 1 का मान रखना और यहाँ से क्या हो जाएगा? ध्यान देना। और ये से कट जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 1 का 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 4 होगा। 4 का वर्गमूल 2 होगा, ठीक है। जब 2 आ गया, इसका 2 हो गया और AB का मान कितना आपने रखा है? AB का मान रखा है √3 रखा है और यहाँ 1 हो गया। देखो सबका मान निकल गया। अब हम लोग चलते हैं, हम ज्ञात क्या करना है? ऑप्शन नंबर 1 में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है sin A cos B, B है सी है? सी है बाबू, सी है। सी अब प्लस में फिर cos A और फिर है sin C। ध्यान देना, cos A बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ क्या है? यहाँ लिख देते हैं लंब बटा कौन हो जाएगा? गुणा में इसका क्या होता है? आधार बटा
कौन, ध्यान से देखना, प्लस इसका भी होता है आधार बटा कौन हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, इसका होगा लंब बटा कौन होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया ना। अब इससे तुम देखो कि लंब ये जब पूछेगा, ये इस पर फोकस दो, ये पूछेगा तो लंब कौन होगा, जहां पूछता है वो रेखा आधार होता है। तो यहाँ है हमको लंब चाहिए, तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा BC, यहाँ हो जाएगा BC बटा AC हो जाएगा, और गुना में फिर आधार पूछा है cos C है, तो cos C वाला ये हो गया, ध्यान देना, cos CE पूछ दिया तो आधार ये हो गया, तो यहाँ के लिए होगा BC बटा AC, ध्यान देना कोण में कोई परिवर्तन नहीं। फिर आपका cos A पूछ दिया, ये पूछ दिया, तो ये पूछ दिया तो ये आधार होगा, तब ये क्या हो जाएगा AB बटा AC। फिर क्या हो जाएगा, लंब पूछा, साइन में लंब पूछा तो C पूछ दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, इसमें क्या है लंब, तो लंब ये हो जाएगा रेखा, तो आपका कितना हो जाएगा AB बटा AC, ध्यान दिए ना। अब इतने के बाद आप यहाँ आ जाइए, आप इससे देखो सेम से मिल रहा है बाबू, सेम से मिल रहा है, आप चाहेंगे तो उसका मान रख सकते हैं या इस दोनों को गुना करके बर करके भी मान रख सकते हैं, बिल्कुल चिंता ना करें, बस इस पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको जरूर समझाया जाएगा, आप जरूर समझिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाओ। चलो BC का मान कितना है देखो, तो यहाँ BC का मान 1 है, कितना है BC का मान 1 है, अब बाटा में है 2 आया है, कोण का मान यहाँ हम लोग निकाले हैं 2 हो गया, गुणे में BC का मान 1 है, फिर 1 है, फिर AC है, AC का मान कितना आया है 2 आया है, बीच में प्लस है, प्लस दे देंगे। AB का मान देखो, AB का मान देखो, AB का मान √3 है, √3 है, बाटा में क्या है, कोण में AC है, AC 2 आया है, फिर रूट वही आएगा, सेम है। आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस में है 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3/4 हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 3/4। अब इसके एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया, 4 4 का एलसीएम 4 होगा, क्योंकि हर जो है समान है, हर समान है तो एलसीएम यानी लघुत्तम भी समान होंगे। अब 4 से भाग करेंगे, इसमें कितने मध्य में कटेगा, तो 1 से ऊपर गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 4 से फिर भाग करेंगे 1 मध्य में जाएगा, 1 से फिर इसमें गुना करेंगे 3 में तो 3 हो जाएगा। आपका टोटल कितना हो गया बाबू, 4/4 हो गया। अब बताओ ये कैंसिल हुआ तो कितना आया, 1 आया ना, बिल्कुल 1 आया, ये आपका आंसर हो गया, हुआ ना। अब ऑप्शन 2 ले लो, ऑप्शन 2 में देखो यहाँ क्या है, ऑप्शन 2 ले लो, देखो पूरा जो प्रश्न है आप देख लो बढ़िया से, आंसर जो बना है ये भी बढ़िया से देख लो, ठीक है, जो बना है उसको बढ़िया से देख लो। और यहाँ फिर ऑप्शन 2 में आओ तो cos हो जाएगा A, यहाँ हो जाएगा cos C, और माइनस में हो जाएगा sin A और इंटू sin C, ठीक है। तो मैंने जो बताया इसको, जैसे इसको रखा वैसे उसमें भी रखिए, cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा कौन हो जाएगा, फिर गुणा में cos C, ये भी आधार बटा कौन होता है, माइनस में यहां नहीं कटा देना, मान में अंतर आएगा, देख लो A है C है, A है C है, मान में अंतर, ये मत देख लेना कि सेम है, समझ में आ रहा है ना। इसको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं कि इसका वही होता है। आगे चलो, यहाँ देखो साइन में होता है लंब बटा कोण, और यहाँ भी होता है लंब बटा कोण, ध्यान में आया ना, आप सेम से मत समझ लेना, यहाँ कोण पे इसमें अंतर आएगा, देखना CA में अंतर आएगा, 100% अंतर आएगा, आप देखते जाओ। जब ये पूछ दिया तो यहाँ देखना, ये पूछा आधार cos है, आधार है, जब ये पूछा तो ये आधार होगा, ध्यान देना, ये आधार होगा, समझे ना, ये आधार होगा, ये पूछा है तो क्या आधार होगा, ये होगा, तो इसको लिखो, ये कितना हो जाएगा AB बटा कौन है, तो इस सब में अंतर आ रहा है ना, इससे तो आएगा, मान बराबर आएगा, वो चलने वाला है, समझ कर बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समान आएगा, लेकिन तरीका है ना जी। तो यहाँ हम करेंगे, अब देखो ये क्या हो गया हमारा, आधार है ना, अभी आधार है, लेकिन कोई ऐसा समय आएगा कि यही लॉन्ग होगा, जहां यहाँ देख रहे हो मानवा तो समान आएगा, लेकिन वो उसका अंतर जो दिखा रहे हैं कि अभी यहाँ आधार देख रहे हो, यहाँ आधार देख रहे हो, ठीक, लेकिन कभी ये आधार नहीं होगा कि ये होगा, देखते जाओ आप। तो यहाँ आपका AB हो गया, और कोण तो सबके लिए AC है, गुणा में फिर कहता है cos, तो cos C पूछ दिया। अब यहाँ आ जाओ, ये पूछ दिया, कहा cos C, इस पर भी आधार, तो जहां पूछ दिया वही आधार होगा बाबू, वही होगा आधार। अब यहाँ क्या है, 1 है, BC वाला हो गया, BC बटा क्या होगा AC, माइनस साइन में जाओ, साइन में कहता है A, फिर A पूछ दिया, अब A में होता है लॉन्ग, तब A पूछ देगा तो अब लॉन्ग पूछ दिया, ये तो आधार होता है, जब पूछेगा तो लॉन्ग ये हो जाएगा, BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा BC बटा AC सबके लिए है।
फिर आ जाइए साइन सी में, साइन सी जब ये पूछ दिया, जब ये पूछ देगा तो ये आधार अब हो जाएगा, सी पूछ दिया तो आधार था, जब ये पूछा था तो ये लंब था, ये आधार था, अब ये पूछा तो ये आधार रहेगा, ये लंब रहेगा, तो अब ए बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए बी बटा ए सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, समझ में आया ना? बिल्कुल बिल्कुल, देखते जाओ। अब ए बी का मान ढूंढो, ए बी का मान इसमें कहाँ है, ए बी का मान कितना है, देखो ए बी का मान √3 है, √3 है, बाटा में 2 है, सबका कोण 2 आया है, देखो यहाँ निकला हुआ है, सबका कोण 2 आया है। BC का मान ढूंढो, BC का कितना है 1 है, कोण का भी मान 2 है, BC का मान 1 है, कोण का मान 2 है, और AB का मान कितना है, AB का मान √3 है और कोण का मान 2 है। अब देखो दोनों का गुणा करो, दोनों का गुणा करो, गुणा करो तो 3 का 3 2 दूना 4, माइनस में √3 का 3 2 दूना 4। अब बताओ तो क्या आ रहा है, बताओ तो अब तो दोनों कैंसिल हो गया बाबू, दोनों कैंसिल हो गया, जीरो आया कि नहीं आया, 100% जीरो आया कि नहीं आया, आया ना? तो आप बिंदास बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगा जरूर बोलिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग 10 देखेंगे, 10 देखेंगे। अगला प्रश्न 10 में है, 10 में ध्यान दीजिएगा, दिया है त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में, क्या किसमें, पी क्यू आर में, ठीक है। क्यू क्या है बाबू, क्यू क्या है, क्यू बराबर क्या है 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक त्रिभुज बना लीजिएगा, वही पी क्यू आर बना लीजिए, ठीक है, पी क्यू आर बना लीजिएगा। और फिर इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, देख लीजिए क्या दिया हुआ है, देखो तो पी आर क्या दिया है बाबू, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और फिर दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान देना, पी क्यू कौन है, यही ना है, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर है। अब यहां से हम क्या करते हैं, पी आर निकाल लेते हैं, पी आर बराबर कर देंगे तो 25 हो जाएगा सेंटीमीटर, माइनस में क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप पी आर को देखिए, लेकिन पाइथागोरस का प्रयोग करिए तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा का क्या हो जाएगा, वर्ग अन्य दोनों भुजा माने छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, बड़ी भुजा क्या है, पी आर है, यहाँ लिखेंगे पी आर का स्क्वायर कर देंगे, आप बराबर क्या करेंगे, छोटी भुजा मेरा क्या है, तो क्या है देख लो क्या है, पी क्यू है बाबू, क्या है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है। ध्यान देना, अब पी आर का मान कितना है, ध्यान देना, पी आर का मान कितना है, पी आर देख लो क्या कितना लिखे हो, तो यहाँ हो जाएगा 25 और माइनस क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्ग करो और पी क्यू का मान इसमें देखिए क्या है, पी क्यू का मान है 5 का वर्ग करो और प्लस में क्यू आर स्क्वायर अपनी जगह पर रखो, यहाँ हो जाएगा 25 यानी ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह माइनस में है -2 और ए की जगह पर 25 है, क्यू आर है बी की जगह प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 25 और प्लस में हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। आ रहा है ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाओ, कोई दिक्कत है तो जरूर बोलना, आया ना समझ में। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, ये 5 इसका मान है तो 5 रखो, वर्ग करो तो 5 में 5 यानी 50 25, ठीक है, जो है उसको लिख दो, समझ में आया ना। तो यहाँ करो 625, 25 गुणे 25 यानी 625 और माइनस 25 गुना 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, आया ना समझ में, कोई दिक्कत, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाओ। अब क्या करो कि अब ये करो कि इस सब को उधर लेके चले जाओ, तो यहाँ रहने दो 625 है, इस 25 को इधर ला लो, अब बराबर में आपका क्यू आर है ना जी स्क्वायर, इन दोनों को उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो ये माइनस में है, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 क्यू आर हो जाएगा, और ये है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। देख लो ये प्लस में ही माइनस में है, प्लस में है माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस है ना, तो ये दोनों कट जाएगा, समझ में आया ना, समझ में आया, तो अब कट जाएगा, ये घटेगा तो कितना बच जाएगा बाबू 600 बच जाएगा, अब बराबर में क्या बच रहा है 50 क्यू आर बच रहा है, ठीक है, क्यू आर बच रहा है, क्या बच रहा है क्यू आर बच रहा है, क्या बच रहा है क्यू आर। अब यहाँ से क्यू आर बच रहा है, इसके साथ 600 बराबर 50 क्यू आर। अब क्या करोगे बाबू, क्या करोगे, देखो ध्यान से, बहुत मजेदार प्रश्न है। अब 50 है, यहाँ 50 क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 600 तो है ही, ये तो आया ही है आपका। अब क्या करोगे, क्या करोगे, तो जो क्यू आर में गुणा है वो जाकर के भाग लग जाएगा, किसमें 600 में, क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 600 बटा 5,
क्या हो जाएगा 5 में से 50 है, 50 है, 50 है। आप इसे घटाओगे तो कितना हो जाएगा 12 25 60 हो जाएगा, या 0 0 कैंसिल कर दोगे 12 से 60 हो जाएगा। आपका क्यू आर बराबर क्या आ गया 12 आ गया, यानी क्यू आर यही है आपका 12 आ गया। और पी आर का मान कितना है जी, पी आर का मान कितना है, पी आर में हम लिखे हैं 25 और माइनस क्यू आर लिखे हैं। देखो यहाँ लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, नहीं प्लस में है, प्लस में माइनस में है जी। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं देखो, यहाँ देखो, देख रहे हो यहाँ पी आर बराबर क्या है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, तो 25 हो गया ये। अब माइनस में क्या बच गया देखो, तो माइनस में क्या बच गया देखो, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 12 आया है, तो 12 घटा दो कितना बच जाएगा 13। तो आपका मान कितना आ गया, यहाँ लिख सकते हैं आप, ये तो दिया है पी क्यू का, तो यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू का मान दोनों का आ गया, सब आपका सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में मान दिया हुआ था, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना था, आप देखिए इसमें ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, देख लीजिए, ज्ञात करना है आपका साइन p बराबर 8 है, और cos p बराबर 8 है, और tan p बराबर 8 है। ये तीनों का मान आपको ज्ञात करना है। तो साइन का पहले ले लेते हैं, साइन p बराबर क्या हो जाएगा, p यही है, ध्यान देना, तो ये होता है लंब बटा कोण, ठीक है। लेकिन कौन लंब बटा कोण होगा, तो p पूछ रहा है, कोण p पूछ रहा है, जब p पूछेगा तो ये तो आधार हो जाएगा ना, ये लंब हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा क्यू आर बटा कितना हो जाएगा जी, ये पी आर हो जाएगा, पी आर कौन है, तो क्यू आर का मान कितना है देखो, तो क्यू आर का मान 12 है, 12 है, अब बटा कोण का मान कितना आया है 13, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लाएंगे कॉस में, कॉस पी का मान निकालेंगे, तो कॉस पी का होता है आधार बटा कौन होता है, तो पी पूछा है तो आपका यही पूछा है, तो आधार होता है, तो आधार यही ना है जी, पी क्यू है, तो पी क्यू हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा। बाबू क्या हो जाएगा पी आर, सब्सक्राइब शेयर लाइक करते जाओ, बढ़ो बढ़ो, चलो समझो, पी क्यू बटा पी आर, तो पी क्यू का मान कितना है जी 5 है, अब बटा में क्या है 13 है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए 10 ले लीजिए, 10 पी पूछ रहा है, 10 पी बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब क्या है, जब पी पूछा है तो लंब तो ऊपर नहीं है नीचे है, जो पूछेगा वो आधार हो जाएगा, नीचे क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर बटा हो जाएगा ये पी क्यू, तो ये हो जाएगा 12 बटा लंब क्या है ये वाला है, तो 12 आया है, क्यू आर का 12 है, और इसका है 5, तो देखो इसका आंसर आ गया ना। 100% हमने इसको हल किया और समझाया, और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में जरूर आया। तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बहुत मजेदार प्रश्न था, धन्यवाद।